नमस्कार, कृषि जगत चैनल से प्रस्तुत राजस्थान के साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान के साथ मैं अचल सिंह देवराज। आज वैशाख शुक्ल पक्ष तिथि द्वितीया वार रविवार और तारीख 19 अप्रैल 2026 है। अब मौसम समाचार विस्तार से। एक हल्के प्रभाव वाले पश्चिमी विक्षोभ के असर से बीते 24 घंटों में प्रदेश के कई इलाकों में आसमान में बादल छाए रहे। मौसम हल्का छायादार होने के बावजूद भी सबसे अधिक तापमान 42.2 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। कल की तुलना में आज पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में बादलवाई में कमी रहने व अधिकतर स्थानों पर आसमान साफ रहने की संभावना है। शाम के समय फिर से सीमावर्ती इलाकों में बादलवाई देखी जा सकती है। पूर्वी राजस्थान के कोटा, भरतपुर, जयपुर, अजमेर और उदयपुर संभाग के इलाकों में बिखरे तौर पर हल्के बादल छाए रहेंगे। कल अक्षय तृतीया के दिन भी राज्य के अलग अलग भागों में मौसम गर्भ शकुन के रूप में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं। 21 से 25 अप्रैल के बीच कभी तेज धूप तो कभी हल्की बादलवाई के कारण हल्की छांव नसीब होने का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल अगले एक सप्ताह तक हवाओं का रुख सामान्य गति से पश्चिम दक्षिण पश्चिमी रहेगा। दिन और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी संभव है, वहीं बारिश होने की संभावना नहीं है। किसान भाई आराम से खेती के कामकाज निपटाते हुए शादी समारोहों तथा आखातीज के स्नेह मिलन में भाग ले सकते हैं। 25 अप्रैल के बाद मौसम बदलने के संकेत हैं। उस समय अवधि के दौरान इस महीने के आखिरी दिनों में कहीं कहीं घने बादलों की आवाजाही बढ़ने के साथ ही आंधी तथा हल्की चितराई खंड बारिश की परिस्थितियां उभर सकती है, जिसको ध्यान में रखते हुए आप अपना कृषि कार्य जारी रखें। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में लू का असर बरकरार रहने और तापमान में बढ़ोतरी जारी रहने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। गर्मी के तीखे होते तेवर को देखते हुए विभाग ने आमजन को दोपहर के समय कड़ी धूप से बचने व पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थों का सेवन करने की सलाह दी है। चिकित्सा विभाग ने चिकित्सा संस्थानों में हीट स्ट्रोक ट्रीटमेंट कॉर्नर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। मौसम में होने वाले हर बदलाव की ताजा जानकारी हासिल करने के लिए आप इस कृषि जगत चैनल को सब्सक्राइब करके अपडेट की नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आप डायबिटीज, अस्थमा, मोटापा, जोड़ों का दर्द, गुर्दे की पथरी, नशा संबंधित व दांतों के रोग, महिलाओं की समस्याएं, नजला, लीवर समस्या, बाल झड़ना, एलर्जी, पुरुषों की सेक्स संबंधित समस्याएं, भूख न लगना, अनिद्रा, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी या नसों की ब्लॉकेज से परेशान हैं, तो कोई भी भाई या बहन हमारी हेल्पलाइन संख्या 9660819123 अर्थात 9660819123 पर कॉल या मैसेज करके परामर्श ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि हमारा खान पान पहले जैसा शुद्ध हो और हम बीमारियों से हमेशा बचे रहें, तो इसके लिए आज से ही हमें जैविक खेती की शुरुआत करनी होगी। इसके लिए कृषि जगत प्लेटफॉर्म पर अभी से अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, जिससे आपको कम कीमत पर समय पर खरीफ फसलों के लिए खाद मिल सकती है। और दोस्तों, आइए अब सुनवाते हैं राजस्थानी में कुछ कृषि संबंधित सुझाव जो कि AIR जोधपुर द्वारा अनुप्रसारित किए जा रहे हैं। किसान भाइयों, खेती बाड़ी जी का काम काज है, आप लोग ही करो हो, साथ साथ पशुपालन भी काम काज करो हो। किसान भाई की कोशिश आई रहे कि भाई आप जी को भी टाइम है वो खेती बाड़ी महीने ज्यादा से ज्यादा देवे और जी को उत्पादन है बेसी मात्रा महीने लिया करे। और अब बगीच महीने किसान भाई की कोशिश रहे कि भाई खेती महीने नवाचार करता थका जी की अपने कहने तकनीक है, उन तकनीक आप उपयोग करा, नवा नवा जी का नवाचार आया है उन्हें आप ग्रहण करा और आप ज्यादा बेसी मात्रा में उत्पादन बढ़ावा। पहला हूं था कि भाई आ थोड़ा राजस्थान में जो बाड़मेर है, जैसलमेर है, उठे खेती बाड़ी कम होती। हम आज भगत में आप देखा कई आलू भी निपजे है, कई तरबूज है, खीरा है, कई किसान भाई आपने नुआ नुआ प्रयोग करता थका अच्छो उत्पादन ले रिया है, चार पैर आप रोजगार भी ले रिया है। साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र जी का और भी युवा है, युवती है, मोटियार है, लुगाया है, उन्होंने भी आप रोजगार प्रदान कर दिया है। तो बहुत ही बढ़िया बात है कि भाई खेती आप करा तो खेती में बड़ा लोग क्या होता कि भाई खेती में हेत चाहिए, हेती करनी पड़े आपने। हम ज्यूं अपने राजस्थान में बात करा काचरा घनी वे है, काचरा काचरियां खूब वे। तो आज आप बात करा कि भाई काचरी जो को उत्पादन है वो किन तरह वे कई तकनीक है। राजस्थान में बात करा किसान भैया तो अपने जो काचरी है उन रोज को उत्पादन है आसुनी कई वर्षों से प्राचीन टाइम वो होतो आयो है। और आम आदमी वास्ते आज की काचरी है बहुत गुणाकारी सब्जी है, क्योंकि काचरी में सबसे मोटी बात है सूखा सहन करने जो गुण है वो बहुत ज्यादा मात्रा में होया करे। शुष्क और जिका अर्ध शुष्क
क्षेत्र है वो आ काचरी है घनी आप उगावा और अबार बगतर महीने वैज्ञानिकों सु जी विकसित उन्नत तकनीका अपनावता थका आपा काचरी जो उत्पादन है ज्यादा मात्रा में कर रहे हैं अच्छो जो धन लाभ है वो भी आप अर्जित कर रहे हैं। किसान भैया हमें बात आवे कि भाई आप काचरी भावनी चावा तो इंडी जलवायु कैडी होनी चाहिए, मिट्टी जी की है भूमि है वह कैडी होनी चाहिए। काचरी खेती रे वास्ते गर्म और शुष्क जी की जलवायु है आप बढ़िया मानी जा करे और पौधा महीने अच्छी बढ़वार है उपज रे वास्ते 30 ले 35 डिग्री सेल्सियस जी को तापमान है और बढ़िया रिया करे। गर्म शुष्क और अर्ध शुष्क जी का क्षेत्र है जो बात करा काचरी जी की खेती है वह उठे किसान भाई सफलता पूर्वक कर लिया करे। साथ अच्छी पैदावार वास्ते उचित जी को जल निकासी व्यवस्था वह अपन रखनी चाहिए। बढ़िया पीएच वे सामान्य जैसे मान लो सामान्य पीएच वाली जी की बलुई दोमट मिट्टी है वह बहुत बढ़िया मानी जिया करे। खेती री तैयारी जी की किसान भाई है वह किन तरह शू करे। खेती री तैयारी वास्ते सबू पहला मिट्टी पलटने वाला जी का हल है उनसु अपने गहरी जुताई जी की है किसान भाई करे। पचे बढ़िया जुताई 2 जुताई कर पर बढ़िया आप रे हेरो कर परो पाटो लगा दे आप रे एकदम समतल हो जा। पचे खेतरी अंतिम जुताई करता भगत 200 ले 250 क्विंटल प्रति हेक्टेयर दरू अपने गोबरी जी की हरियोड़ी जी की खाद है वह पूरे खेत महीने बढ़िया मिला दे। फसल महीने मान लो दिमक लगनी संभावना है या भूमि महीने कोई मान लो कीड़ा है तो वाने बचाव वास्ते किसान भाई ने कई करना चाहिए। किनोल फास 1.5% दवारो जो है वो 25 किलोग्राम सूखो पाउडर प्रति हेक्टेयर दर सु जेकी हेंगू 50 जुताई किसान भाई करे उन वक्त खेत में मिला पड़ा और बढ़िया आपने पाटो लगा देना चाहिए। हाथ हाथ किसान भाई खाद है उर्वरक है इनका प्रयोग करे जिनसो कहीं वे फसल अच्छी बढ़वार वे हलो आप रे उत्पादन वे 200 ले 250 क्विंटल जी की गोबर है साथ कंपोस्ट जी की खाद है वह 8 ले 10 ट्रैक्टर जी की टोली है उन महीने लड़ी है बकरी है उन जी की मिंगड़िया है या हडियोड़ी खाद है वह प्रति हेक्टेयर दर लास्ट रमैन जी की जुताई करे उन वक्त किसान भाई बढ़िया तरह मिला दे आप रे रेत रमैने मिट्टी रमैने और साथ 80 किलोग्राम नाइट्रोजन है 40 किलोग्राम फास्फोरस है 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर दर से देना चाहिए। नाइट्रोजन की 1/3 मात्रा फास्फोरस और पोटास उर्वरक जी की पूरी मात्रा है वह बुएऊ पहला खेत में या इन महीने जी की बनियोड़ी जी की नाड़िया है इन महीने आपने मिला देना चाहिए। और नाइट्रोजन जी की बचोड़ी जी की मात्रा है वह आधा भाग पौधा महीने फैला हुए या फूल आवे उन भगत या आधो भाग फलर महीने जमा हो जाए फल हमें पाकन उगो है बनन उगो उन भगत आप बढ़िया विकास वे फल रो उन भगत बढ़िया बुरकाव करे छिड़काव करे जिनसो कहीं वे पैदावार जी की बम्फर पैदावार काचरी आप होया करे। किसान भाइया आ ही जानकारी के भाई आप काचरी रो उत्पादन किन तरह से आप कर सका। तो किसान साथियों इस कृषि संबंधित सुझाव के साथ ही अब आज के मौसम समाचारों का ये अंक समाप्त होने को है। कल इसी समय हमारी फिर से होगी मुलाकात। तब तक आप अपना और अपनों की सेहत का खूब सारा ख्याल रखिएगा। आपका दिन शुभ और मंगलकारी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आपका साथी अचल सिंह राठौड़ आपसे ले लेता हूँ इजाजत। नमस्कार दोस्तों, इस समय आप जुड़े हैं राजस्थान के भरोसेमंद मौसम चैनल कृषि जगत के साथ। इस चैनल के माध्यम से आप दैनिक मौसम वीडियो के साथ साथ कम्युनिटी पोस्ट द्वारा हर घंटे मौसम में होने वाले बदलावों को भी जान सकते हैं। साथ ही आने वाले महीनों के मौसम की ज्योतिषीय भविष्यवाणी जानने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और यदि आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, कमेंट और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें। तो फिलहाल आज की मौसम बुलेटिन में इतना ही। अपना दिन शुभ और मंगलकारी रहे इस शुभकामना के साथ लेते हैं विदाई, परंतु अगले अंक में आपसे जल्द होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।